नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भावा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज जगदीशपुरा कैथल में। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात ध्यान। ध्यान क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। What is meditation? Very important technique of personality development। जो ध्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है व्यक्तित्व विकास की। कैसे ये एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है ध्यान, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त है, बहुत भाग दौड़ से भरी हुई ज़िंदगी है। जब इंसान ध्यान की ओर बढ़ता है तो उसका मन शांत होता जाता है। जब मन शांत होता है, मन के शांत होने से इंसान की जिंदगी में एक ठहराव आता है, जिस कारण से उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत मदद मिलती है। इट इज़ ऑल अबाउट रिलैक्सिंग द बॉडी, क्वाइटिंग द माइंड एंड अवेकनिंग द सोल। ध्यान, जैसा मैंने अभी बताया, ध्यान आपके शरीर को रिलैक्स करता है, आपके मन को शांत करता है। और इससे, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी माना गया है या उदाहरणा है कि हमारी आत्मा होती है, तो इससे आत्मा के जागरण में भी मदद मिलती है, अर्थात यह आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी लेकर जाता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। यह विचार शून्यता की एक स्थिति होती है। जो ध्यान होता है, ध्यान में क्या होता है, ध्यान में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने पर शुरू में हमें कंसंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि अपनी ब्रेथ को वॉच करना। जब हम अपने सांसों को देखते हैं तो हमारे अंदर विचार शून्यता घटित होनी शुरू हो जाती है, जो कि मेडिटेशन का ही एक प्रकार है। अगले लेक्चर में मैं मेडिटेशन के प्रकारों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ये तो एक मेडिटेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें मैं मेडिटेशन के बारे में मुख्य बातें बता रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट टू नो योर सेल्फ। यह अपने आप को एक जानने की विधि है। कैसे? हमारा शरीर, हमारा मन जो है, उसमें बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, हजारों विचार आते हैं। ये वैज्ञानिकों ने भी मनोवैज्ञानिक कहना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि हमारे मस्तिष्क में पूरे दिन में 24 घंटे में कई हजार विचार चलते हैं। उन विचारों की भीड़ में हमारा ना केवल मस्तिष्क थकता है, मन थकता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर भी थक जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने पर धीरे धीरे हमारी जो थॉट्स कम होती हैं, और उसके बाद हम जो है अपने अंदर, जिसे कहते हैं अपने अंदर उतरना। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि अपने आप से संवाद करो, अपने अंदर उतरो। बेसिकली अपने अंदर उतरना यही है कि हम बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर जो है अपने अस्तित्व के बारे में सोचे, अपने होने के बारे में सोचे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपने होने का एहसास होने लगता है, क्योंकि सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, तो हम अपने होने के बारे में विचार कर पाते हैं। इट इज़ अबाउट टू लिव इन प्रेजेंट। देखिए, अक्सर आप अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखिए, हम अक्सर या तो भविष्य में जीते हैं या भूतकाल में जीते हैं। आप कभी भी अभी आंखें बंद करके आप देखिए, अंदर झांकिए, या तो आपके मन में कोई भूतकाल का विचार चल रहा होता है या आप भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन जो है वो वर्तमान है। क्या आप कभी वर्तमान में जिए हैं? क्या आपने कभी एहसास किया है अपने चारों तरफ की चीज़ों की ओर? क्या आपने कभी आनंद लिया है? आप सोच के देखिए कि आप खाना खाते हुए कभी उस खाने का आनंद ले रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे होते। आप
उस खाने का स्वाद लेने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आप या तो भविष्य में होते हैं या भूतकाल में होते हैं। तो ये भी एक ध्यान की एक तरीके से टाइप है, जिसमें हम वर्तमान में रहने के लिए अभ्यास करते हैं। जैसे खाना खाते हुए खाने का भरपूर स्वाद लेना, तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। स्नान करते हुए पानी की ठंडक को जो है महसूस करना। ये टेक्निकें मैं जो टेक्निक्स हैं मैं अगले लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल जो ये मेडिटेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो वर्तमान में जीना ही ध्यान है। इट इज़ अवेयरनेस। देखिए, ये जो मैंने पिछला पॉइंट बताया उससे संबंधित ही है। जागरूकता का विकास करना। जब हम भविष्य और भूत में जीते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। ये बेहोशी है जो आपकी जागरूकता को जागने नहीं देती। जागरूक व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो वर्तमान में हो, और जब वर्तमान में होगा तो जागरूक तो वो हो ही जाएगा, प्रत्येक चीज को महसूस करेगा अपने चारों तरफ की, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारे व्यक्तित्व विकास में। इट इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए, मैंने अभी अध्यात्म की बातें की, आत्मा के जागरण की बातें की, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जो मैं हमारे मैनेजर्स हैं, खास तौर पे मीडिया मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, उनके जीवन में बहुत तनाव होता है। तो मेरा जो यहाँ पर उद्देश्य है इस लेक्चर को, जो इस विषय के बारे में चर्चा करना का है, वो आत्मा के जागरण का नहीं है। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, लेकिन देखिए, पहलू तो सभी बताने होते हैं। अब ध्यान तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप लिफ्ट में चढ़िए, आप पहली मंजिल पे उतरिए, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, आप पहली मंजिल है आपके लिए। आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, आपका है जो अपने मन मस्तिष्क पर बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है, दूसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल में जब थॉटलेसनेस क्रिएट होने लग जाती है, तो वो तीसरी मंजिल है। उसके बाद जब हम लगातार ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हम जैसे हिंदू माइथोलॉजीज में भी बोला गया है, मोक्ष की प्राप्ति। तो जब हम ध्यान में पूर्ण तौर पर परिपक्व हो जाते हैं, तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप चाहें तो अपने इसको कंसंट्रेशन को बढ़ा के अपने प्रोफेशन में मदद लें, या फिर आप कोई और मदद लें, चाहे आप इससे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लें, तो इससे कोई फर्क नहीं है। ध्यान एक बहुमंजिला इमारत है। बट मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जो ध्यान है वो एकाग्र चित्ता नहीं है। आइए ध्यान और एकाग्र चित्ता के हम फर्क को थोड़ा सा समझें। जो ध्यान है वो मैंने पहले भी बताया, जैसा कि वो थॉटलेसनेस की एक स्थिति है, विचार शून्यता की एक स्थिति है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन विचार शून्यता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है, जैसे एक विद्यार्थी जो है अपनी पुस्तक को सामने रखता है, उसके मानस पटल पर विभिन्न विचार चलते हैं, बहुत सारे विचारों की भीड़ उसके दिमाग में चलती है, जिसके कारण उसकी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, उसकी कंसंट्रेशन अच्छे से बन नहीं पाती, और वो अपने विषय को पढ़ने पर ध्यान नहीं लगा सकता। तो जैसे ही वो अपनी किताब रखता है, धीरे धीरे अपना ध्यान जो है अपनी पुस्तक में लगाना शुरू करता है, तो उसका ध्यान जो है एकाग्र हो जाता है और वो अपनी पुस्तक पढ़ पाता है। ध्यान ये नहीं है। एकाग्रचित्ता में एक विचार रहता, ध्यान में एक विचार भी नहीं रहता। कंप्लीटली थॉटलेसनेस जो है वो ध्यान है। थॉटलेसनेस जब क्रिएट होती है तो ध्यान फलित होता है। मेडिटेशन इज नॉट मंत्र चैंटिंग। अधिकतर लोगों ने जो ध्यान को मंत्र चैंटिंग से भी जोड़ रखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो ध्यान है। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, या और भी हजारों मंत्र हैं, किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये ध्यान नहीं है। दिस इज अ रिलीजियस एक्टिविटी। ये एक विशेष धर्म की एक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। और भी वो अन्य धर्मों में भी इस तरीके की जो मंत्र चैंटिंग की जो है कोई और टेक्निक्स हैं, जो कि इनमें से कोई भी टेक्निक ध्यान नहीं है। ध्यान तो बिल्कुल अलग है। ये मंत्रा चैंटिंग भी कंसंट्रेशन का ही एक पार्ट है। हालांकि मंत्र का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ा विषय है ये, तो इस पे एक
बहुत बड़ी जो है इस पर बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान निश्चित तौर पर नहीं है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। वास्तविक ध्यान कुछ और ही है। मेडिटेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। जो ध्यान है वो किसी भी अ, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। कई बार हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जो है सनातन सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो है कुछ एक्टिविटी है, जिसके कारण लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो इस बात का जो है फायदा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वैसे भी एक जो है हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर सर्व सर्व धर्म धर्म का जो एक रेस्पेक्ट है, सभी धर्म यहाँ पर बराबर हैं। तो हमें ध्यान का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। ध्यान तो एक मेंटल एक्टिविटी है जो कि शरीर से शुरू होती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, अवचेतन मन तक पहुंचती है। तो इसका फायदा सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अथवा किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हो, उससे कोई संबंध नहीं है। एक वैज्ञानिक पद्धति है। जो भी ध्यान करेगा उसको इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। इसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग थॉटलेसनेस। अब हम बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। हेल्प्स इन क्रिएटिंग थॉटलेसनेस। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यही है, मैंने जैसा पहले बताया, ध्यान की कई प्रकार होती हैं। जैसे मैं एक मुख्य ध्यान की बात करता हूँ जो भारतीय संस्कृति और परंपरा में बहुत मशहूर रहा है। महात्मा बुद्ध भी इसी ध्यान का अभ्यास करते थे और अन्य अपने शिष्यों को भी इसी ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहते थे। वो ध्यान था श्वासों पर ध्यान करना। इसको महात्मा बुद्ध ने आनापानसती योग का नाम दिया था। तो ये ध्यान जो है, मैंने भी इसका अभ्यास किया है और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि ये ध्यान इतना ज़बरदस्त है, इतना रिलैक्स कर देता है हमें अपने अंदर स्थित कर देता है। हमारे अंदर जो है अपने आप से हमारी मुलाकात होती है, स्व को जानने का मौका मिलता है। तो ध्यान में हम जब श्वास पर, आती जाती श्वासों पर हम ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके हम बैठ जाते हैं। आप भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप आती और जाती हुई सांस को देखिए। अपने जो नोज टिप है, अपने नाक का जो शीर्ष भाग है जहाँ से सांस अंदर प्रवेश करती है नाक के, आंखें बंद करके अपने ध्यान को वहाँ लगा लीजिए। धीमी और गहरी श्वास लीजिए और उसको ऑब्जर्व करते रहिए। कोई विचार जो है नहीं आना चाहिए, और अगर विचार आ भी रहा है तो श्वासों पर ध्यान लगाने से धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे। जब आप गहरी श्वास लेंगे, श्वास अंदर आएगी उसे देखिए, श्वास बाहर जाएगी उसे देखिए। आपकी भूमिका एक चौकीदार की है, जिसने उस आती और जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना भर है। उस श्वास के साथ बिल्कुल जुड़ जाना है। श्वास अंदर आई, उसे देखना, उसे महसूस करना। श्वास बाहर गई, उसे देखना, उसे महसूस करना। तो जो उससे एक थॉटलेसनेस जो है, कंसंट्रेशन, शुरू में हम कंसंट्रेट होते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं और एक थॉटलेसनेस क्रिएट होती है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हमारे श्वासों पर ध्यान करने का। थॉटलेसनेस प्रत्येक ध्यान में घटित होती है, ये मैं आगे बताऊंगा। ध्यान के बहुत सारे प्रकार भी हैं। तो अगली बात है जो कंफर्ट्स द माइंड एंड सोल। जब हमारे अंदर थॉटलेसनेस क्रिएट होती है, चूंकि इंसान क्यों थकता है, हम विचारों की भीड़ में दबे हुए हैं। जब विचारों की भीड़ हमारे अंदर होती है तो हमारा मन और मस्तिष्क थक जाता है और फलस्वरूप हमारी आत्मा भी थक जाती है, क्योंकि चूंकि आत्मा का संबंध हमारे विभिन्न चैनल जो हैं वो आत्मा से जुड़े हुए हैं। हम आत्मा से विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पहले हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, उसके बाद हमारा मन है। मन के भी कई हिस्से हैं,
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो इन सभी चैनल्स के थ्रू अंततः हम अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, विचारों का दबाव हमारे मन पर पड़ना बंद हो जाता है, तो हमारे अंदर जो एक ध्यान घटित होता है, उससे हमारी आत्मा और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और उससे हमारा मन मस्तिष्क पूर्ण विश्राम की स्थिति में होता है, जो कि हमें कंफर्ट देता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। ऑफ कोर्स जब हम ध्यान करते हैं, जैसा मैंने बताया, हमारा मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है, जिससे हमारे मन में विचार नहीं होते, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, और उससे फिजिकल स्ट्रेस भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हायर लेवल ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स जब हम ध्यान करते हैं, हमारा मन और मस्तिष्क पूर्णतः विश्राम की स्थिति में होता है, तो यह जो है हमारे अंदर बहुत ही महान ऊर्जा का संचार करता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मक शक्ति हमारी बढ़ जाती है, और हम बहुत ही रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। अधिकतर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में है मुंबई में, और एक म्यूजिशियन है, म्यूज़िक अरेंजर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। वो मुझे उन्होंने एक बार बताया, वो यार रहमान जो है हमारे भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री के आइकन है, उनसे उनके संपर्क में है। तो उन्होंने बताया कि रहमान जी कहते हैं कि वो किसी भी संगीत का निर्माण करने से पहले अपने बाथरूम में जाते हैं और अपने टैप को ऑन कर लेते हैं। उसमें से जब बूंद बूंद पानी टपकता है, उस पर कई कई घंटे, 8-8, 10-10 घंटे ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद उनके अंदर जो रचनात्मक शक्ति का सृजन होता है, वो आप देख सकते हैं कि यार रहमान जी कितने महान म्यूजिक कंपोजर हैं। तो देखिए, वो भी ध्यान करते हैं अपना संगीत बनाने से पहले। तो ऑफ कोर्स जो हमारा ध्यान है वो हायर लेवल की एनर्जी और क्रिएटिविटी हमारे अंदर उसका निर्माण करता है। लोअर द ब्लड प्रेशर। हमारा रक्तचाप आधुनिक युग की जो एक बहुत बड़ी देन है, रक्तचाप की समस्या। हमारा ब्लड प्रेशर है जो अनियमित होना, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे हृदय को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक निश्चित तौर पर आजमाई गई बात है, मैंने खुद भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, और उसके बाद सपोज आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो भी है, आप उसके बाद ध्यान में बैठिए, चाहे ब्लड प्रेशर लो हो चाहे हाई हो। लगभग 15 मिनट के ध्यान के बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग किए बिना। तो अगर हम लगातार ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स भी छूट सकती हैं हमारी। आप देखिए, योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम पे विशेष जोर दिया जाता है, जो कि हमारे नोस्ट्रिल्स को बंद करके नासा छिद्रों को, एक नासा छिद्र से सांस लेना होता है और दूसरे से छोड़ना होता है, इस प्रकार दूसरे से लेके प्रथम से छोड़ना होता है। तो ये बेसिकली जब हम श्वासों, वो भी उसमें भी ध्यान घटित होता है। अनुलोम विलोम ध्यान प्राणायाम करने के बाद आप काफी रिलैक्स हो जाते हैं। वो भी एक प्रकार का, हालांकि वो पूरी तौर पे ध्यान नहीं है, वो एक शारीरिक क्रिया भी है, वो प्राणायाम भी है, लेकिन उसमें ध्यान घटित जरूर होता है। हमारे विचार जो है उन पर अंकुश लगता है। बेटर रिलेशनशिप विद अदर्स। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं और हमारे मन मस्तिष्क बिल्कुल विश्राम की अवस्था में आ जाता है, तो हम गहराई से में शांत हो जाते हैं, और शांत होने से हमारा जो संबंध है दूसरों के साथ बहुत सुधर जाते हैं। हम बात बात पर जो है गुस्सा नहीं करते, बात बात पर हमारा मिजाज नहीं बिगड़ता। इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमें अपने जो हमारा कार्य होता है, हमारी नौकरी या हमारी बिजनेस जो भी होते हैं, हम उसमें बड़े ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाती है, हमारा मन शांत रहने लग जाता है। इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स ये हमारे छात्रों के लिए विशेष तौर पर इस पॉइंट का जिक्र करना चाहूँगा। इससे हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हमारी पढ़ने में लिखने में हमारा बहुत मदद मिलती है, और हम
बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करके हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रह सकती हैं। और मैं अपने छात्रों को विशेष रूप से सजेस्ट करूंगा कि ध्यान करने से जब हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हम विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारा मन पढ़ाई में लगने लग जाता है, हमारे अंदर एक ठहराव आता है, हम ज़्यादा देर तक, हमारी सीटिंग बढ़ जाती है, हम ज़्यादा देर तक अपनी बुक्स के आगे या पढ़ने की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर करना इत्यादि के आगे हम ज़्यादा समय जो है व्यतीत कर सकते हैं, जिससे हमारे को बहुत सफलता मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में मैं आपको विभिन्न प्रकार के ध्यान जो हैं वो क्या है उनके विषय में बताऊंगा, और ध्यान और एकाग्रचित्ता में क्या अंतर होता है इस विषय पर मैं बताऊंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी जो है बात यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।